नमस्कार दोस्तों, इन दिनों में बड़ी चर्चा है जिस विषय की, उस विषय की पृष्ठभूमि को हम पहले देखेंगे और उसके बाद जो खलबली मची हुई है इंटरनेट की दुनिया में और इसमें व्हाट्सएप की दुनिया में, इनका उल्लेख आराम से, क्योंकि ये बहुत लंबा और बड़ा विस्तृत विषय है जिसके बारे में एक आध सीटिंग में बात पूरी नहीं होगी, लेकिन इसकी मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको दे देता हूँ। ये इंसान की जो एक प्रवृत्ति है, दो प्रवृत्तियाँ आम तौर पर हर इंसान में होती हैं। एक तो यह किसी भी तरह रेलेवेंट बना रहे, प्रासंगिक बना रहे। ये जो रेलेवेंस की जो प्रवृत्ति है, ये सबसे बड़ी लालसा है हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी लेवल पर है, वो किसी न किसी रूप में प्रासंगिक रेलेवेंट बना रहता है। और ये एक इसके नेगेटिव पहलू भी हैं, नकारात्मक भी हैं और सकारात्मक भी हैं। चलिए पहले सकारात्मक को लेते हैं। सकारात्मक की बात यह है कि एक मार्क, जो आपने नाम सुना है अच्छी तरह से, मार्क जुकरबर्ग, और ये हार्वर्ड में स्टूडेंट था और कोई लंबी चौड़ी बैकग्राउंड नहीं, कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा कोई इनिशिएटिव लेने की बात हो। लेकिन उन दिनों में ये एक मन में एक बात आई कि क्यों ना कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों को जोड़ा जाए और जोड़कर एक इंट्रानेट के नाम से कुछ ऐसा एक पहलकदमी की जाए जिसमें कुछ लोग जुड़ जाएं आपस में। लोग अपनी जो एक्टिविटीज़, जो उपलब्धियां या जो भी कुछ अचीव किया है या कोई नई बात देखी है, तो वो जो तस्वीरें हैं वो उनका आदान प्रदान हो सके। शुरुआत इतनी सी लालसा से एक छात्र ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने, मार्क ने शुरुआत की थी। और ये एक बड़ी अजीब बात है और उसे भी शायद मार्क ने ये बाद में स्वीकार भी किया है अपने लेखों में और अपनी कुछ पुस्तकों में भी, संस्मरणों में भी, कि मुझे बिल्कुल नहीं इल्म था कि मैं एक बोतल से ऐसा जिन निकाल रहा हूँ कि जो बहुत इतना ज़्यादा फैल जाएगा। और कभी ये बात मैंने उस वक्त नहीं सोची थी जब सबसे पहले एक दोस्तों के बीच एक इंट्रानेट का संपर्क स्थापित करने की बात जो है मन में जगी। और उसमें क्योंकि बहुत सारे लोग चले जाते थे, बहुत सारे दोस्त जो हैं पढ़ते पढ़ते अलग अलग हो जाते थे, अलग अलग दिशाओं में चले जाते थे। सबकी अपनी अपनी पसंद भी, सबकी अपनी अपनी वर्च्यूज़, अपनी अपनी क्वालिटीज़, अपना अपना खेल, और हर चीज़ के बारे में उनकी बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट थे। लेकिन फिर भी उनको जोड़ा जाने वाला मामला, इस बात के लिए प्रयास किया गया कि इन सब को अगर अपलोड सब व्यक्ति करें तो आपस में एक ग्रुप जो है वो जुड़ा रहेगा। और इस नेटवर्क की वजह से धीरे धीरे बढ़ती हुई बात जो थी, ये क्लासरूम के जो लेसन से उन तक भी बातें आईं और ये धीरे धीरे ये जो है एक सर्कल बढ़ता चला गया। और ये सर्कल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अटैच्ड उसी हार्वर्ड कॉलेज तक ही सीमित रहा पहले दौर में। लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने ये महसूस किया कि ये क्या इन्होंने हंगामा खड़ा किया है, इसके ऊपर कोई रूल्स लागू नहीं होते और ये इन्होंने ना कोई औपचारिक रूप से परमिशन ली है, ना कोई इसका खाका हमें दिया है, और ऐसे ही शुरू कर दिया और ऊपर इस पर पाबंदी लगा दी गई। और ये सिर्फ 48 घंटे ये अपना हो हल्ला मचा पाए उस पर, और 48 घंटे के बाद उसको यूनिवर्सिटी की ओर से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और धीरे धीरे जब यूनिवर्सिटी ने बाद में, इन्होंने औपचारिक रूप से अपना स्पष्टीकरण दिया, अपनी बात, अपना केस सामने रखा कि हमारा मकसद ये है, तो उसके बाद हमने इसमें सिर्फ तो 450 तो हम इसमें सदस्य जुड़ सके हैं, और 450 से ज़्यादा हमारा लंबा चौड़ा इरादा नहीं, और 50 जुड़ जाएंगे, 500 हो जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हम कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हैं। और बाद में फिर यूनिवर्सिटी ने परमिशन दे दी। तो परमिशन देने का मित्रों प्रभाव ये हुआ कि पहले 3 महीने में ही इसके सदस्यों की संख्या 4.5 लाख पहुंच गई। 450 से सीधी छलांग 4.5 लाख तक। और आज स्थिति ये है कि हमारे देश में जो एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं, पैसिव भी बहुत सारे हैं, मेरे जैसे आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, एक्टिव जो यूज़र्स हैं उनके बारे में अनुमान ये है कि 2015 तक, 2025 तक, यानी सिर्फ आज से लगभग 3.5-4 साल के बाद, हमारे देश में जिस स्थिति से आज यूज़र्स जुड़ रहे हैं इंटरनेट के, इनकी कुल संख्या 90 करोड़ तक पहुंच जाएगी। 130 करोड़ का देश, उसमें बूढ़े भी शामिल।
90 साल से ऊपर के लोग भी शामिल और दूध मुँहे बच्चे भी शामिल और गांव की औरतें भी शामिल। आप इनको कितनी आबादी को निकालेंगे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके बावजूद 90 करोड़ एक्टिव यूज़र्स इंटरनेट के हो जाएंगे। तो एक प्रकार से ये एक बहुत बड़ी विशाल काय क्रांति है। और आज ये स्थिति है कि कोई भी आपको सूचना चाहिए, चाहे वो शायरी के बारे में हो, किसी कविता के बारे में हो, संस्कृत की ग्रामर के बारे में हो, पाणिनि के बारे में आपको जानना चाहते हैं। और यदि आप पाणिनि को, चलो एक विद्वान के नाते, ग्रामर का एक विद्वान के नाते, पाणिनि से लेकर शेक्सपियर तक और शेक्सपियर से लेकर रामधारी सिंह दिनकर तक और दिनकर से बच्चन, बच्चन से नीरज, दिलीप कुमार, आप जिस भी शख्सियत का, जिस भी क्षेत्र की शख्सियत का नाम लें, वो सारी के सारी शख्सियत के बारे में पूरा परिचय, पूरे आंकड़े, नवीनतम स्थिति, अद्यतन अपडेटेड स्थिति जो है वो आपको ये एक प्रक्रिया आपको बता रही है। और जब इतना बड़ा विशाल साम्राज्य बन जाता है मित्रों, तो उसमें ये स्वाभाविक है कि इसमें जो महत्वाकांक्षाएं निजी रूप से पर्सनल लेवल पर लोगों की जाग उठे। अब प्रिंट में कोई चीज़ जाती है तो उसकी चर्चा होने में कम से कम 24 घंटे तो लगते हैं। अगर वो सांध्यकालीन कोई प्रिंट मीडिया है तो 12 घंटे फिर भी लग जाते हैं। आफ्टर ऑल चीज़ एक डेस्क पे आएगी, कंपोज होगी, फॉर्मेटिंग होगी, प्रिंट होगी। और यही स्थिति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी है कि वहाँ भी बाकायदा हर चीज़ की एडिटिंग होती है, कंटेंट को देखा जाता है। कंटेंट के बाद ये नहीं होता कि एक इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली और उन्होंने फीड कर दी वहाँ पर आकर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक अजीब ढंग की क्रांति से हम गुज़र रहे हैं, संचार क्रांति का एक भीषण स्वरूप। और आने वाले वक्त में ये एक अपने आप में एक बड़ा साम्राज्य बन सकता है। इस बात का ख़तरा अब महसूस किया जाने लगा है कि एक पैरेलल, समानांतर एक सरकार का रूप भी ये चीज़ें ले सकती हैं। ये सरकारों को, तख्त और ताज को वो तख्त उछाले जाएंगे और ताज हिलाए जाएंगे। तो जो तख्त और ताज हिलाने वाली बातें थी, या जो सत्ता परिवर्तन की बातें थी, या राजनीतिक हालात के ऊपर पूरा कब्जा करने की बातें थी, ये कुछ भी हो सकता है आज की स्थिति में। मित्रों, फिर कभी इस विषय पर, क्योंकि विषय बहुत फैला हुआ है और उन दोनों चर्चा का विषय है, फिर कभी इस बारे में विस्तार से बातचीत। शुक्रिया।